लेकिन ये प्रोटीन के नाम पे खाना ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप खाओगे नहीं तो आपको चैन नहीं है। पहले राक्षस लोग इसको खाते थे और खाने के बाद होता क्या है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जिस व्यक्ति का पेट जितना ज़्यादा साफ होगा उससे बीमारियां उतनी ही दूर होंगी। और ये जो मांसाहार है ना, एक शराब के लत के बराबर है। और अगर आप मांसाहार करते हो तो आपका दिमाग तो पहले बस चंचल रहेगा, बात बात पे गुस्सा हो गया, आपके अंदर ईर्ष्या भरी रहेगी, गुस्से से जलन रखोगे। कहीं पे भी ये चेक नहीं किया जाता है कि उनके अंदर कौन सी बीमारी है। अगर जिसको 80-90 साल तक जीना होगा वो 50-60 साल में। और इतना तो तय है कि अगर वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखे होगे ना तो आपके अंदर एक जरूर घंटी दिमाग में बज गई होगी कि हाँ यार, मांसाहार गलत है, इसको छोड़ना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मांसाहार करना क्यों गलत है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि मांसाहार करना सही है कि गलत है। इसमें फुल क्लियर है कि मांसाहार करना गलत है। और गलत क्यों है, हमारे वेदों और पुराणों में इसको पाप क्यों बताया गया है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो हमारा आज का साइंस है वो इसके बारे में क्या कहता है मांसाहार को लेके, तो चलिए मैं आपको सब कुछ क्लियर करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि वराह पुराण में विष्णु भगवान के वराह अवतार ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है, ना मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही मैं उसको अपना भक्त मानता हूँ, और मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। और स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसको ना मृत्यु लोक में सुख मिलती है और ना ही मृत्यु लोक के बाद दूसरे लोक में सुख मिलती है। तो अब बात करते हैं हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें श्री कृष्ण भगवान क्या कहे हैं? इसमें श्री कृष्ण भगवान ये कहे हैं कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है, दारू शराब का सेवन करता है, उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, उसकी काबू में नहीं रहती हैं। उसके अंदर दया का भाव नहीं होता है, उसके अंदर ईर्ष्या भर जाती है, हमेशा गुस्से वाला हो जाता है और जितने भी बुरे विचार हैं उसके अंदर भर जाते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। मतलब कि अगर जिसको 80-90 साल तक जीना होगा वो 50-60 साल में ही बुढ़ा होके मर जाएगा। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको अब साइंस की तरफ लेके चलता हूँ कि साइंस के नज़रिए से क्यों गलत है। तो एक चीज़ आप लोग पहले जान लीजिए कि जिस व्यक्ति का पेट जितना ज़्यादा साफ होगा उससे बीमारियां उतनी ही दूर होंगी। और अगर किसी व्यक्ति का पेट पूरी तरह से साफ रहेगा उसको बहुत ही ज़्यादा कम चांस है कि उसको कोई बीमारी हो जाए। नहीं तो सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी पेट से ही शुरू होती हैं। कोई भी बीमारी हो, लगभग 90% से भी ज़्यादा जो बीमारी होती है पेट से ही शुरू होती है। अगर वो पेट आपका साफ रहता तो बीमारी आपको नहीं होती, कोई भी बीमारी हो। तो ऐसा होता क्या है, मीट मछली मांस खाने से बीमारी कैसे उत्पन्न होती है? तो देखिए, जो मनुष्य का आंत है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जिससे होता ये है कि जब हम मीट मछली मांस का सेवन करते हैं तो जाता हमारे पेट में काफ़ी समय तक रह जाता है। और जब कोई भी भोजन पचता नहीं और पेट में रह जाता है तो उसके बाद उसमें से बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। और वो पचता क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो चीज़ है चिकन मटन, ये मनुष्य के लिए बनाया ही नहीं गया है। वो हमारी आंतें उनको आसानी से पचा नहीं सकती हैं। अगर आप भी कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी नया गाड़ी हुआ, ट्रैक्टर टाली कुछ भी हुआ, उसकी जितनी लिमिट रहेगी उतना इससे अगर काम कराया जाए तो अच्छे से काम करेगा। अगर उसको उससे उसकी औकात से ज़्यादा उसको काम दे दिया जाए तो वो जल्दी खराब हो जाता है। सेम काम वही हमारे आंतों के साथ होता है। जब हम उसमें खाते हैं, चिकन मटन उसमें जाता है तो उसको पचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हमारी आंतों को, पाचन क्रिया को। तो वो आसानी से पच पाते नहीं और पूरी तरह पचते नहीं है तो बीमारी होती है। और जब काफ़ी सारा मेहनत कर लेता है हमारा आंत तो धीरे धीरे वो अपनी उम्र से पहले ही बुढ़ा हो जाता है। मतलब उसकी काम करने की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। और जब काम करने की शक्ति, पाचन की शक्ति जब कम होगी तो बीमारियां होंगी, और जब बीमारियां होंगी तो उम्र घटना शुरू हो जाएगा। जब खाना पचेगा ही नहीं तो शरीर को लगेगा नहीं, जब शरीर को लगेगा नहीं तो उम्र कम होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ क्यों नहीं खाना चाहिए मेरे नज़रिए से, तो आप जो भी मांसाहार करते हो
एक बात तो तय है और सबको ये कॉमन सी बात है, सबको मालूम होगा ही, जो बीमारी उस चीज़ के अंदर होगी, मुर्गे के अंदर, बकरे के अंदर जो बीमारी होगी, वो बीमारी आपके अंदर भी जाएगी जब आप उसको खाओगे। चाहे कोई भी बीमारी हो, उसको आप खाओगे तो आपके अंदर भी जाएगी, और जब जाएगी तो धीरे-धीरे आपको नुकसान पहुँचाएगी। ये जो चिकन होते हैं ना, चिकन, मुर्गे, जहाँ से भी निकल के आते हैं, जब चूजे होते हैं, चूजे के बाद जाते हैं जहाँ पे भी वो लोग बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद जहाँ से भी सप्लाई होते हैं, और सप्लाई होने के जितने भी स्टेप हैं, कहीं पे भी ये चेक नहीं किया जाता है कि उनके अंदर कौन-सी बीमारी है। और जब चेक नहीं करते तो हम लोग भी क्या करते हैं, जाते हैं, दुकान से खरीदते हैं, कटवाते हैं, लेके घर आते हैं और आराम से खाते हैं। लेकिन एक चीज़ कोई नोटिस नहीं करता है कि उसके अंदर जो बीमारी होगी, वो बीमारी आपके भी अंदर आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो मुर्गे हैं ना, ये कीड़े-मकोड़े खाते रहते हैं, तो पता नहीं कीड़े-मकोड़े के अंदर कौन-सी बीमारी होगी, आपके अंदर जाएगी। और कुछ मुर्गे तो होते हैं जो गंदा खाते हैं। शायद किसी को पता नहीं होगा, कोई जानता भी होगा, कुछ मुर्गे गंदा भी खाते हैं, तो वो मतलब क्या खाते हैं? लोग क्या खा रहे हैं आज? ध्यान दो। और मछलियाँ भी, तो कुछ मछलियाँ गंदा भी खाती हैं, तो ये खाने का मतलब कोई सेंस नहीं बना कि इससे कोई प्रोटीन मिलेगा। और लोग खाते क्यों हैं इसको? मांसाहार करते क्यों हैं? कि इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लोग प्रोटीन के नाम पे इसको खाते हैं, और जितना प्रोटीन हमारे बॉडी को चाहिए, उतना प्रोटीन हमारी दालों में, सब्जियों में, दूधों में मिल जाता है। और बॉडी को कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है प्रतिदिन? एक बॉडी को सिर्फ उतनी ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है जितना कि उसका बॉडी वेट है, जितना किलो उतना ग्राम। अगर आप 60 किलो के हो, तो आपको सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए, और इतना हमारे दालों में, सब्जियों में, दूधों में आसानी से मिल जाता है। और ये एक राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन है, मतलब एक राक्षसी भोजन है। पहले राक्षस लोग इसको खाते थे, और खाने के बाद होता क्या है कि जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। तो जैसा मतलब जो खाता पीता है, उसका सीधा संपर्क उसके मन से होता है। अगर आप मांसाहार करोगे तो आपके अंदर निर्दयता आएगी, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, किसी का भला नहीं सोचोगे, और आपका इंद्रियां जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। मतलब क्या होगी इंद्रियां कंट्रोल में? मतलब आप कोई भी काम करना चाहोगे ना, तो उसमें रुकावट आएगी। मतलब सोचोगे कि ये काम करना ज़रूरी है, लेकिन आप उसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका आत्मबल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अब 9 दिन का व्रत रहूँगा, लेकिन बीच में तोड़ देते हैं। 1 दिन का व्रत रहूँगा, बीच में तोड़ देते हैं। सोचते हैं कि मैं कल से मैं रोज़ दौड़ूँगा। फिर उसको भी मतलब 2-3 दिन दौड़ने के बाद थक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये होता है आत्मबल कमज़ोर का निशानी। तो आत्मबल मजबूत करने के लिए सबसे पहले मांसाहार का त्याग करना पड़ेगा। और अगर आप मांसाहार का त्याग कर देंगे, तो आप जो करना चाहोगे उसमें ज़्यादा चांस है कि आप उसको कर लो। मनुष्य जो है ना, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, जो कि पृथ्वी पे सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है, सबसे समझदार जीव है, बातचीत करने वाला जीव है। और सोचो, अगर ये अवसर मिला है मनुष्य बनने का, तो ये अन्य जीवों को मार के खाना, अपना जीव का जो इच्छा है उसको पूरा करना, ये मतलब बहुत ही निंदा वाली बात है। और ना, ये मांसाहार करने से जिस भी जीव जंतु को हम खाते हैं, उन जीव जंतुओं को बहुत ही बुरी से बुरी हालत में रखा जाता है। जैसे कि मुर्गे को ना ऐसे रखा जाता है कि जैसे कि मतलब उन लोग को जिंदगी जीने का अधिकार ही नहीं है। जैसे कि उन लोग के अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है ताकि लोग जल्दी से मोटे हो जाएं। जैसे ना, जैसे बॉडी बिल्डर्स करते हैं ना कि अपने बॉडी में इंजेक्शन लगा के अपने बॉडी को मतलब हट्टा कट्टा दिखाते हैं, सेम वही काम मुर्गी के साथ होता है। उन लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि लोग जल्दी से बड़े हो जाएं, और उन लोग को हिलने डुलने तक नहीं दिया जाता है कि वो लोग अगर हिलेंगे डुलेंगे तो उन लोगों का वजन कम हो जाएगा। और उन लोग को ऐसी ऐसी हालत में रखा जाता है कि देखोगे खुद तरस खा जाओ यार, कैसे लोग रह रहे हैं। जो भी साथ में बातें कही गई हैं कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, वो बातें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अगर कोई फॉलो करता है इस चीज़ को, तो उसको ही फ़ायदा मिलता है, ना कि भगवान को मिलता है। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर उस चीज़ को कोई फॉलो करता है
तो उसको ही फ़ायदा होता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस रहता है। कोई भी चीज़ सनातन धर्म में जो भी चीज़ कही गई है, अगर आप उनको करते हो ना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बड़ा साइंस है। और वो करने के पीछे अगर आप उसको करोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, नुकसान तो कोई नहीं होगा। और अगर आप मांसाहार करते हो तो आपका दिमाग तो पहले बस चंचल रहेगा, बात-बात पे गुस्सा होगे, आपके अंदर ईर्ष्या भरी रहेगी, दूसरे से जलन रखोगे और छोटी-छोटी बात को लेके झगड़ा कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर से धीरे-धीरे खत्म होगी अगर आप मांसाहार का त्याग करोगे तो। और ये जो मांसाहार है ना, एक शराब की लत के बराबर है। जैसे कोई जो शराब पीने वाला है, वो शराब को छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। सेम काम वही मांसाहार वालों के साथ भी होता है। वो लोग मांसाहार का त्याग तो करना चाहेंगे, लेकिन मांसाहार का त्याग कर नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि ये लत सी है। सेम वैसा ही लत जैसा शराब पीने वालों को शराब की लत लगी रहती है। क्योंकि ये आपके माइंड को पूरी तरह से एकदम अपने कंट्रोल में कर लिया है। अगर आप खाओगे नहीं तो आपको चैन नहीं है। इतना खतरनाक है। लेकिन ये प्रोटीन के नाम पे खाना ये पूरी तरह से गलत है। सिर्फ़ इसके खाने से सिर्फ़ आपको बीमारियाँ होंगी, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, आपका जो भी फ़ोकस होगा उस काम को फ़ोकस से नहीं कर पाओगे और मतलब तरह-तरह की आपके अंदर सिर्फ़ संकट ही आएगी और कुछ नहीं। और जो कहा गया है ना स्कंद पुराण में, ना मृत्यु लोक में सुख मिलेगी और ना ही मृत्यु लोक के बाद दूसरे लोक में सुख मिलेगी। तो मुझे एक बात तो क्लियर है कि मृत्यु लोक में तो सुख कतई नहीं मिलेगी अगर मांसाहार करोगे तो। क्योंकि आप डिप्रेशन में जाओगे, आपका मतलब मानसिक आपका जो तनाव है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आप इसका त्याग करोगे तो आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेज़ आएँगे, अच्छे-अच्छे चेंजेज़। तो अब मिलते हैं अगला किसी नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो देखो, मज़े करो और भी मतलब अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इतना तो तय है कि अगर वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखे होगे ना, तो आपके अंदर एक ज़रूर घंटी दिमाग में बज गई होगी कि हाँ यार, मांसाहार गलत है, इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, तत्काल छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि यार आपके माइंड को एकदम पूरी तरह से जकड़ लिया है और कुछ इस तरह से जकड़ा है ना कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा इसको छोड़ने के लिए, इसको त्यागने के लिए।